और मंगल की दृष्टि है, इसीलिए बच्चा मर गया इतने कम उम्र में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक मैंने क्यों लिया आप समझ गए होंगे। आजकल किसी को भी कैंसर हो जा रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो 8-10 साल का, या 50-60 साल का बूढ़ा आदमी हो या जवान आदमी हो, कभी भी कैंसर हो जा रहा है। अचानक से मुझे ही खुद पता चल रहा है, मेरा दोस्त का था वो भाई, उसको कैंसर हो जा रहा है, मुझे ही बहुत दुख लग रहा है। तो ज्योतिष कारण होते हैं और लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी होते हैं, तो मैं दोनों बता रहा हूँ। तो जिनको ज्योतिष नहीं आती है कृपया करके बैठे रहिए। ये कोई फैशनेबल या कोई प्रैंक वीडियो नहीं है जिन पे आप टाइम बर्बाद करते हैं बहुत। ठीक है, 10-15 मिनट चैन से बैठे रहिए। मैं कोई पक्का यूट्यूबर नहीं हूँ, बट आपको बहुत कुछ लाइफ स्टाइल रिलेटेड बताऊँगा जिससे आप कैंसर से बचे रहेंगे। और जिन्हें कैंसर हुआ भी है तो प्लीज़ इन लाखों रुपए की कीमोथेरेपी आप करवाना चाहते हैं या जो भी दवाइयाँ हैं आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक बार हरिद्वार जाके हमारे जो नाड़ी परीक्षण वाले डॉक्टर हैं उनसे दिखवा लीजिएगा। कितने पेशेंट मेरे सामने ठीक हुए हैं, मैंने खुद ठीक करवाए भी हैं। कहाँ लाखों रुपए की कीमोथेरेपी और वो सब करवा रहे थे, 100-200 की दवाई में ठीक हो गए। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लाइक ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, बस सेवा करने वाले होते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारे आप डॉक्टर सुने होंगे, जैसे अस्थमा की दवाई दे रहा है, वो मंदिर के पास बैठता है, फ्री में देता है, ठीक हो जाता है, वैसे ही है ये सभी। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट ज्योतिष के बताऊंगा और लाइफ स्टाइल रिलेटेड 2-3 पॉइंट साथ साथ बताते रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने 20-30 कैंसर कुंडलियों में कॉमन देखी तो वो थी जो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, उसको मैंने कमज़ोर देखा, अस्त देखा या 6-8-12 में देखा। जैसे यहाँ मकर लगन का स्वामी है शनि, तो शनि है अष्टम भाव में। ठीक, या शनि नीच का हो जाता है यहाँ, या सूर्य के साथ अस्त हो जाता है यहाँ। तो तीनों कंडीशन है, जब कुंडली का मालिक लग्नेश कमज़ोर था, अस्त था या पीड़ित अवस्था में था, तो मैंने देखा उन सभी 20-30 कुंडलियों में कॉमन था। एक पॉइंट, पहला पॉइंट। उसके बाद अब मैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड आता हूँ। तो देखो, कैंसर का सबसे पहला रीज़न आप किसी से भी पूछ लो, चाहे वो अंग्रेजी डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, सबसे पहला कैंसर का कारण जो आजकल देखा जा रहा है वो है ये पैकेज फूड। ठीक है, ये जो रंग बिरंगे डब्बों में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना हेल्दी हो, पी के उड़ने लग गए, क्या बहुत हेल्दी हो गए। और न्यूट्रिशनिस्ट उसको बोलते भी हैं लेने को, ओट्स खा लो, ये खा लो, कितना हार्मफुल केमिकल है। प्लीज़ इनके चक्कर में मत रहिए, और हो सके तो पीछे पढ़ भी सकते हैं आप कितने हार्मफुल प्रिजर्वेटिव होते हैं उसके पीछे। वो प्रिजर्वेटिव उनको तो ख़राब होने से बचा देते हैं उस प्रोडक्ट को, बट आपकी लाइफ कम कर देते हैं। वो तो 2 दिन के बजाय 2 साल में भी ना ख़राब हो, लेकिन आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। जवानी में मर जाओगे और बहुत पहले ही कैंसर से आप। ठीक, उनका तो धंधा ही है इस तरह से। सीखो ओ यारो, इनसे ये धंधा, इनसे ये धंधा। और उसके अलावा आरओ के पानी पे भी मैं कहूँगा, जितने लोग आरओ के पानी की वजह से स्वस्थ नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आरओ के पानी का पीएच वैल्यू 7.5 से कम होता है। वो प्यूरिफाई करने में इतने मिनरल्स निकाल देता है 40-50 टीडीएस तक। अगर जिन्हें पीएच वैल्यू या टीडीएस ना समझ में आ रहा हो तो घर में आरओ होगा, उसको बोलिएगा आरओ वाले को कि मुझे 7.5 पीएच से ज़्यादा का पानी चाहिए। ठीक है, इतना कर सकते हैं आप डिटेल में अगर नहीं जाना चाहते। इसके अलावा आप जो भी न्यूज़ चैनल में सुनते हैं मिलावटी मैदा, तेल, मसाला, वाटेवर, वो आपके घर में भले ना पहुंचता हो, लेकिन बाहर जो रोड पे आप खा रहे हैं या इवन अच्छे अच्छे एसी एयर कंडीशन होटल में भी खा रहे हैं, इतना ज़्यादा आजकल कंपटीशन है कॉस्ट कटिंग का कि इतना ज़्यादा मिलावटी वो बेच रहे हैं। सो प्लीज़, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने देखा है कई यूट्यूबर्स तो खूब प्रमोट भी कर रहे हैं, इनमें कितना स्वादिष्ट वो भोजन, ना स्वाद है उसमें, ना सेहत है, कुछ भी नहीं है। उन यूट्यूबर्स का क्या है, जनता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एक तो हमारे देश की मिट्टी में भी न्यूट्रिएंट कम है, उसके ऊपर से आप खाएंगे भी ऐसा तो फिर आप सफ़र करेंगे ही। जिंदा फूड खाइए ना, जिसमें जीवन हो, उसमें जीवन है तो ही हमें भी जीवन देगा, इनमें जीवन ही नहीं है, हमें क्या जीवन देंगे। इसके अलावा सिगरेट, अल्कोहल जितना नुकसान करता है उतना ही नुकसान ये जो भी एनर्जी ड्रिंक आ रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में तो इतना चीनी होता है, क्या कहा जाए, एडिक्ट बना देते हैं एकदम। जैसे
मिठाई का एडिक्ट हो जाते हैं, वैसे कोल्ड ड्रिंक के लोग एडिक्ट हो जाते हैं। और ये रेड बुल और क्या क्या एनर्जी आ रहा है, इंस्टेंट एनर्जी, कितने हार्मफुल प्रिजर्वेटिव है इनमें। जिन देशों से आए हैं ना कंपनियाँ, कई यूरोपीय देशों में तो ये बैन है। यूरोपीय देशों ने बैन किया है कि इनमें कैंसर कॉजिंग पार्टिकल्स हैं, बट हमारे देश में ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या है, किसी इलेक्शन फंड दे दो रूलिंग पार्टी या किसी पार्टी को उस स्टेट की, चल बेचो अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको अपनी चिंता खुद करनी है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, ज्योतिष वाले स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है राहु। ठीक, कैंसर में देखो बाबू, हमेशा राहु देखना, और राहु मार्स की कहीं ना कहीं से युति हो रही हो या राहु की मंगल की दृष्टि हो, ऐसा होता है। जैसे तुम यहाँ पे देखो, राहु की सप्तम दृष्टि मंगल पे है, और यहाँ तो राहु नीच का भी है। ये तो अकेले ही नीच का राहु, वो भी द्वादश भाव में, अकेले ही तबाही मचाने को काफ़ी है। ठीक, यहाँ तो और मंगल की दृष्टि है, इसीलिए बच्चा मर गया इतने कम उम्र में कैंसर से। ठीक है यार, कोई नहीं, सब अपना नसीब लिखवा के आए हैं। और उसके अलावा देखो, ये होती तब है जब छठे भाव या आठवें भाव की महादशा लगे, या इवन छठे और आठवें भाव का कंजंक्शन हो, दोनों की युति हो, और अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हो, लाइक 10 डिग्री 12 डिग्री। ठीक, उसके बाद उनकी महादशा लगे, दोनों में से किसी एक की या एक की अंतरदशा भी लगे, तो इतना दम होता है छठे और आठवें भाव की युति में कि अंतरदशा तक में भी प्राण खींचने लग जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाबू। छठे और आठवें भाव की युति हो, ठीक, और इवन अंतरदशा भी लगे छठे और आठवें में से किसी एक की, किसी योग कारक की महादशा, जैसे यहाँ योग कारक है शुक्र की महादशा में मान लो सूर्य और बृहस्पति की युति जैसे यहाँ पर है, तो बृहस्पति तो नहीं, बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है, बट अगर सूर्य की अंतरदशा भी लग जाए, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा भी लग जाए, तो इतना पावर रखते हैं ये प्लैनेट्स की प्राण खींच ले। छठे और आठवें भाव की युति बहुत खतरनाक होती है। ठीक, तो ऐसे देख के सावधान कर देना अगर उस कुंडली में राहु और मार्स का कहीं से कंजक्शन हो रहा हो। और फिर जब छठे और आठवें भाव की अंतरदशा महादशा देखना, तो उस व्यक्ति को सावधान कर देना। इसके अलावा छठे और आठवें में अगर कोई मारक ग्रह भी हो, जैसे मंगल, ऐसे तो सम है बट यहाँ मारक हो गया, तो इसे कैंसर उसी में हुआ था, मंगल की महादशा में, पहले ही में ही हो गया। मंगल की महादशा अंतरदशा में, राहु तक भी वेट नहीं हुआ, नेक्स्ट राहु की अंतरदशा होती है, मंगल की महादशा अंतरदशा में हो गया, शायद राहु की प्रत्यंतर दशा बीच में लगी होगी, उसी में हो गया। ठीक, इसके अलावा 12वां हाउस भी डैमेज रहता है। ठीक, तो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए हैं। नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़ते रहो एस्ट्रोलॉजी वाले। मैं अब दूसरे पॉइंट्स बताता हूँ जिन्हें ज्योतिष नहीं आती है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कैंसर से बचना है तो रेगुलर उपवास कीजिए। हर धर्म में उपवास यूं ही नहीं होता है, उपवास वाकई साइंटिफिक होता है, उससे बीमारियां ठीक होती हैं, बॉडी क्लीन होता है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ अंग्रेजों का, देखिए कैसे वो कैंसर ठीक करे उपवास से। उपवास उतना ही प्रभावकारी है जितनी की कीमोथेरेपी। मेरी गांठ लगातार कम होती रही और अब बिल्कुल खत्म हो गई। नो कैंसर। 21 देखें साल से मैं कैसे हूँ उपवास से हर बीमारी कैंसर ऑलमोस्ट ठीक किया जा फ्री। सकता है। ठीक, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ आजकल लोग क्या क्या प्रोडक्ट लगाते हैं, स्किन केयर और प्रोडक्ट। स्किन, देखिए स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं, अब जो लगाते हैं डायरेक्ट खून में जाता है, मुंह से जो खाते हैं एटलीस्ट पेट में जाता है, फिर खून में जाता है। स्किन में जो आप लगाते हो सीधा खून में चला जाता है। ठीक है, और क्या फेयर एंड हैंडसम मैंने देखा है लड़कों को भी लगाते हुए, फेस वाश क्या क्या लड़कों के लिए भी आ गया है, लड़कियां तो लगाती, दोनों ही खतरनाक है बहुत। प्लीज़ अपने जान मत दो, उनका क्या है, वो तो अपना धंधा बना रहे हैं, तुम मर जाओगे। फेयर एंड हैंडसम नाम तो सुना ही होगा, 11 मुल्कों के मर्दों की सख्त त्वचा के लिए इसे लगाओ, गजब का गोरापन पाओ। छी 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 छी, ये आदमी करोड़ों लोगों का क्या कहूँ मैं, आइडल है। ऐसे लोग भी आइडल होते हैं। ऊपर वाला जाने भाई कौन समाज को लीड कर रहा है, कहाँ ले जाएगा। हमारा तो कर्तव्य था बताना, बता दिया। इसके अलावा एल्युमिनियम के बर्तन अपने घरों से हटा दीजिए। ये ना सिर्फ न्यूट्रिएंट खा जाता है फूड का, बल्कि ये कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक, हमारे अगर आप पीतल कांसे के बर्तन नहीं ला सकते हमारे पूर्वजों की तरह, तो कम से कम लोहे के बर्तन ले आइए। ठीक है,
महाराणा प्रताप जब छोड़े थे ना अपना राजमहल गडोरिया लोहारों के साथ, तो वो जंगल में लोहे के बर्तनों में ही खाते थे उनके साथ। कितने ताकतवर थे वो। अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था, एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को दो। ठीक है, इसके अलावा ये सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब में सब वो एक ही केमिकल फार्मूले से फोम होता है। ये जो छठ के सब में ये यमुना नदी में फेम दिखते हैं ना, पूरा क्या बादल के ऊपर से नाव चल रही है, वो सारा एक ही केमिकल फार्मूला से होता है। जो चाहे आप मुंह में टूथपेस्ट यूज़ करो या शैम्पू यूज़ करो या कुछ और यूज़ करो, सब एक ही फार्मूले से होता है। इस सोप के अच्छा बेसन यूज़ करो, और भी आयुर्वेदिक बॉडी क्लींजर आते हैं वो यूज़ करें, हर्बल शैम्पू यूज़ करें। दतवन नहीं यूज कर सकते तो कम से कम हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। सबसे पहले अपनी सोच बदलिए कि गोरे लोग सुंदर होते हैं। ऐसा नहीं है, गोरे लोग सुंदर नहीं होते। कितने गोरे लोग जो नशा, अश्लीलता, वासना में या दारू सिगरेट पी के तेजोहीन हो गए, वो एकदम सफ़ेद सुअर जैसे दिखते हैं। इन कंपनियों का क्या है, पहले ये साबुन लेके आया गोरा बनाने वाला, फिर चेहरे का नेचुरल मॉइस्चराइज़र उड़ गया जो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता था। ठीक, उसके बाद मॉइस्चर उड़ गया तो मॉइस्चराइज़र लेके आया, लगा लीजिए मॉइस्चर। उसके बाद जब स्किन के पोर्स बंद हो गए, पिंपल्स आने लग गए या किसी और कारण से, तो फिर स्क्रबर लेके आ गया। पिंपल्स को घिसने वाला भी मैंने देखा, स्क्रबर आता है। ये पूरी तरह से स्किन आपकी बर्बाद कर देंगे। फिर यही का लोग कमाई भी करेंगे, क्योंकि आप जाओगे भी इनके ही द्वारा खोलेंगे हॉस्पिटलों में, कैपिटलिस्ट हो गए। इसीलिए दुनिया इतनी क्या कहूँ मैं एडवांस हो चुकी है, लेकिन अमीर गरीब का फ़र्क और बढ़ते जा रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें भी होती हैं, गरीबों का शोषण भी होता है। मैं सुनता हूँ क्या 2000 की EMI उसकी बाउंस हुई तो 300 रुपये कंपनी ने भी फ़ाइन लगाया, 300 रुपये बैंक ने भी फ़ाइन लगा दिया। बेचारा गरीब मुश्किल से उससे ख़रीदा है गाड़ी। दूसरी चीज़ें भी हैं और ये भी हैं। ठीक, इसके अलावा प्लास्टिक का यूज़ जितना कम कर सकते कम कीजिए। अब ये हाल हो गया है कि खून प्यूरीफाई तक नहीं कर पा रहा है प्लास्टिक, सीधा खून में प्लास्टिक मिल जा रहा है। एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हमारे शरीर में आ चुका है। इसीलिए आजकल इतने अपंग बच्चे पैदा ले रहे हैं। हर चीज़ प्लास्टिक, लंच बॉक्स प्लास्टिक, प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का बर्तन। इतने अपंग बच्चे पैदा लेंगे नहीं, माँ के भी खून में जा रहा है वो। सच सुनने की हिम्मत रहनी चाहिए। इतने अच्छे परिवारों में अपंग बच्चे पैदा ले रहे हैं तो उसका यही कारण है। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस कर। इसके अलावा जो भी खाइए एकदम ताज़ा खाइए। ताज़ी हरी सब्जी, फल तुरंत पका के खाना, तुरंत पका के तुरंत खा लिया कीजिए। ठीक है, भगवत गीता में भी यही भगवान कृष्ण कहे हैं 5500 साल पहले, जब इतना शुद्ध होता था कि कोई भी खाना 1 प्रहर के अंदर खा लेना चाहिए। 1 प्रहर यानी 3 घंटे। इसीलिए आजकल हर आदमी को कमजोरी लगती रहती, 90% आदमी को कमजोरी लगती रहती। ना डॉक्टर को समझ में आता है, ना उसके परिवार को समझ में आता है इसको कमजोरी क्यों लग रहा है। सबको परेशान करता है। ठीक है, एक और वीडियो मैं अभी नेक्स्ट बनाऊंगा हार्ट के डिजीज़ पर। ये जो यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है उस पर मैं बनाऊंगा। जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको मैं 2 दिन पहले ही अपडेट दे दूंगा वीडियो आने के, और जो दूसरे लोग सब्सक्राइब किए हुए उनको तो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।